जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक कहावत है, आपके विचार आपकी दुनिया को बनाता है। इसलिए सकारात्मक हमेशा सोचें, क्योंकि आप जिस तरह से सोचेंगे आप उस तरफ ही आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए, अभी अगर यदि आपका देवघर में चौकीदार का परीक्षा होने वाला है, अगर यदि आप रेगुलर डेली बेसिस पर चौकीदार का एग्जाम के बारे में सोचेंगे, इसका मतलब ये है कि आप नियमित रूप से जो है देवघर की चौकीदार की परीक्षा की तैयारी करने में लगे हैं। इसलिए आपकी जो विचार है वही आपका दुनिया बनाते हैं। जैसा आप सोचेंगे आप उस ओर चले जाएंगे। आपको हम बता दें कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था यहाँ पर देवघर जिला का, सर जो है आप जीके लेकर के आइए। तो यहाँ पर हम बहुत तरह का जो है सर्च और रिसर्च करने के बाद, बहुत जगह से क्वेश्चन को लेने के बाद, कुछ नेट से, कुछ किताब से, कुछ इधर से, कुछ उधर से, फिर हम एक अपना नोट्स तैयार किए हैं और इसमें हम जो है टोटल आज 27 क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे शॉर्ट में प्रश्न है, समय कम होने की वजह से हम ऑब्जेक्टिव ये नहीं लेके आए हैं, वन लाइनर लेकर के आए हैं। ठीक ना, तो इसको अगर यदि आप कंप्लीट करते हैं तो उम्मीद है कि आपको परीक्षा में हेल्प होगा। दूसरों की तरह हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारा ही प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा, क्योंकि अगर यदि मान के चलिए आप सिर्फ मेरे वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, पता चलेगा बाद में कि इससे एक भी प्रश्न नहीं आया, तो फिर आप हमें सीधा गाली देंगे मुंह पे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसको भी पढ़िए, उम्मीद है ज़रूर इससे सवाल आएंगे, है ना, क्योंकि उस तरह के ही प्रश्न हम सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आए हैं। बिना समय बर्बाद किए, समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया आपका, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का। देवघर जिले की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो आपको बता दें कि देवघर जिले की जो स्थापना हुआ था वो 1 जून 1983 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देवघर जिले का मुख्यालय आपका देवघर ही है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना, क्योंकि ये सारे अगर यदि आप दूसरे जिला का जो है चौकीदार वगैरह का जो पढ़े होंगे उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवघर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो आपको रटना ही है। देवघर जिला का जो कुल क्षेत्रफल है 2779 वर्ग किलोमीटर है। 4 नंबर प्रश्न है, देवघर जिले की कुल आबादी कितनी है? तो देवघर जिले की कुल आबादी जो है 14,92,073 व्यक्ति हैं, है ना, 2011 की जनगणना के हिसाब से। कितना? 2011 की जनगणना के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो देवघर जिले की जो साक्षरता दर है, पुरुष महिला दोनों मिला करके, ये महिला चाहे पुरुष का हम नहीं बता रहे हैं, ये है आपका 64.85 देवघर जिले की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व आपका 602। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिले का लिंगानुपात कितना है? ये सारा 2011 की जनगणना के हिसाब से ना, देवघर जिले का लिंगानुपात आपका 925, मतलब कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 925 महिलाएं, 2011 की जनगणना के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो देवघर जिले में प्रमुख जनजाति ये तीनों है। ठीक ना, कोल, संथाल और माल पहाड़िया देवघर जिले की प्रमुख जनजाति। हो सकता है कि आपको ये तीनों एक साथ में दे दे या फिर इनमें से कोई नन दे। ठीक ना, तो ये सभी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा वैद्यनाथ मंदिर, नवलखा मंदिर, लीला मंदिर किस जिले में अवस्थित है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली यहाँ पर एक परीक्षा हुआ आपका कोडरमा जिला में, वहाँ पर जो है ना मंदिर से संबंधित 2 सवाल पूछा गया। एक तो सवाल आपका पूछा गया था कि दुमका से बासुकीनाथ मंदिर किस जिला में स्थित है। अब समझिए, कोडरमा जिला का परीक्षा हो रहा है और दुमका जिला से प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको तो यहाँ पर अपना जिला से संबंधित जो मंदिर वगैरह है उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी ले लेना है। इसीलिए हम ये सारा प्रश्न आपका सेलेक्ट किए हैं। मंदिर से आपको 3-4 प्रश्न हम सेलेक्ट करके इसमें दिए हैं। तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर, नवलखा मंदिर और लीला मंदिर ये सारे आपका देवघर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर के किस स्थान पर एम्स, ठीक ना, एम्स का स्थापना हुआ है? तो देवघर में जो स्थापना हुआ है एम्स का, देवीपुर। हालांकि जिन्होंने भी, ये राजनीति का हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने मतलब कि एम्स और हवाई अड्डा देवघर में लेकर के आए, उनको तो वहाँ के लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि एम्स की वजह से हम गए थे रिसेंटली एम्स अभी कुछ दिन पहले। हम वहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि लगभग डेली जो है ना 3000 लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, तो रहते ही हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के, बंगाल से भी लोग यहाँ पर एम्स में आ रहे हैं। तो समझ रहे हैं कितने गरीब लोगों को यहाँ पे भलाई हो जाता है। तो इसके लिए जिन्होंने लेकर के आया उनको थैंक यू करना चाहिए। हालांकि हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं, देवघर किस स्थान पर, देवघर में के किस स्थान पर एम्स की स्थापना हुआ? तो देवीपुर प्रखंड में या फिर थाना में, जो कहिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस जिले में
या फिर पगला बाबा आश्रम स्थित है, ठीक ना। तो झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम स्थित है, तो ये आपका देवघर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ और शिवगंगा आदि किस जिले में स्थित है, तो ये आपका देवघर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म करिएगा, शिवगंगा जो है ये देवघर की नदी है कोई, ये हम खोज नहीं पाए। तो अगर यदि देवघर की नदी है शिवगंगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नीचे कि देवघर की प्रमुख नदी, उसके बाद थोड़ा सा डैश देंगे फिर लिखेंगे। जैसे शिवगंगा होगा तो शिवगंगा लिखिएगा, एक दो नदी का और नाम वहाँ पे लिख दीजिएगा जो देवघर जिला में बहता है, ठीक है। हम नदी के बारे में नहीं खोज पाए, प्रश्न मिला नहीं हमको, जो लोकल होंगे वहाँ पे उनको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, देवघर जिला का आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सा है, यानी कि आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल। तो देवघर जिला का ऑफिशियल तो आपका हिंदी है, ठीक ना। हर जगह झारखंड, पूरा झारखंड का हिंदी है ऑफिशियल, लेकिन वहाँ पर संथाली और मगही भी ठीक ठाक मतलब मात्रा में बोला जाता है, समझिए। तो हिंदी, संथाली और मगही ये वहाँ के लोकल लैंग्वेज है और ऑफिशियल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर जिला का पिन कोड कितना है, तो देवघर जिला का पिन कोड है आपका 814112, यानी कि 814112। अच्छा, देवघर जिला का जो वाहन पंजीकरण नंबर है वो कितना है, तो देवघर जिला का जो वाहन पंजीकरण नंबर है, आप देखते होंगे कि किसी भी गाड़ी का नंबर जो वहाँ पे JH15 से स्टार्ट होता है, कितना से, JH15 से। तो जिला का वहाँ जो पंजीकरण नंबर है वाहन का वो JH15 है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, देवघर जिला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो समुद्र तल से कभी भी अगर यदि ऊंचाई का बात आवे ना, वो समुद्र का लेवल से ही किया जाता है, नापा जाता है। तो देवघर जिला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो अगर हम यहाँ पे दोनों इसलिए लिख दिए कि अगर यदि मान के चलिए आपको फीट में पूछे तो फीट में लिखिएगा, मीटर में पूछे तो मीटर में। अगर यदि मीटर में पूछा जाए तो 254 मीटर, या फिर फीट में पूछा जाए तो 833 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा धाम मंदिर किस जिले में स्थित है, देवघर जिला में है, स्वाभाविक है, लेकिन आपको इतना आसान भी सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इस तरह के सवाल लेकर के आए हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावणी मेला किस जिले में लगता है, तो श्रावणी मेला आपको पता है पूरे विश्व में ये फेमस है। श्रावणी मेला जो है पूरे विश्व में फेमस है, सबसे लंबा मानव श्रृंखला वाला मेला जो 105 किलोमीटर लंबा रहता है और पूरा 1 महीना तक सबसे लंबा समय तक चलने वाला ये मेला है। तो श्रावणी मेला कहाँ पे लगेगा, देवघर में लगेगा। 19 नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा सा आप रट लीजिएगा, ठीक ना। इसको आप इसलिए रट लीजिएगा क्योंकि आपको पूछ दे कि इनमें से कौन सा देवघर जिला का ब्लॉक नहीं है। 4 गो ऑप्शन रहेगा और 3 गो तो आपका जिला वहाँ पे ब्लॉक रहेगा, एक नहीं रहेगा, उसमें छांटना है। तो आप सब उसका आंसर जानिएगा तब ना। तो इसमें देखिए देवघर जिले में ब्लॉकों की संख्या अभी वर्तमान में है 10। कौन कौन सा ब्लॉक है, देवघर, कैरों, मधुपुर, मोहनपुर, पालोजोरी, साराठ, देवीपुर, मार्गो मुंडा, सरवन या फिर सोनाराय थारी। ये हम जो है नेट से निकाल करके आप लोग को हेल्प के लिए यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। बहुत बार नेट में भी हम देखते हैं, विकीपीडिया वगैरह से पढ़िएगा ना, तो नेट में भी बहुत दिन पहले का अपडेट रहता है, तो कभी कभार गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा पूरा नेट पर भी विश्वास आप नहीं कीजिएगा। ये अभी कुछ दिन पहले एक हम वीडियो बनाए थे एक जिला का, जिसमें वहाँ का जो नेट में है ना, वहाँ का पॉपुलेशन ही गलत दे दिया था, किताब में कुछ और था, नेट में कुछ और था, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, देवघर जिला में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो देवघर जिला में विधानसभा क्षेत्र 3 है, मधुपुर, सारठ और देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवघर में कुल कितने गांव हैं, तो देवघर में कुल गांव हैं 2662 गांव, समझ गए। ये प्रश्न पूछा जाएगा, कोडरमा जिला वाला जो परीक्षा हुआ उसमें पूछा गया था कितने पंचायत हैं, कितने प्रखंड हैं, ठीक है। वहाँ पे पूछा गया था कि आलू के उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा प्रखंड का योगदान रहता है। तो वहाँ के जो लोकल में कुछ ऐसा चीज़ होगा जो बहुत ज़्यादा चर्चित होगा, जो लोग दूर दूर तक जानते होंगे, तो वो सारी चीज़ को भी आप थोड़ा बहुत लोकल में आप कर लीजिएगा। जैसे कुछ फैक्ट्री हो गया, कुछ डैम हो गया, कुछ बांध वगैरह, कुछ जो लोकल में होता है उसके ऊपर भी आप फोकस करिएगा। देवघर में कुल कितने गांव हैं, तो 2662 गांव। देवघर को और किस नाम से जाना जाता है, तो देवघर को बाबा धाम या फिर वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये हम जो है ना आपका एकदम गूगल का सहारा लेकर के आपको हम दिए हैं, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं नहीं, तो आपको हमको पता नहीं है। किताब में खोजिएगा तो पुराना डेटा मिलेगा। तो देवघर जिला का जो जिला उपायुक्त सह दंडाधिकारी यानी कि जो वहाँ के डीसी हैं वो श्री विशाल सागर, ये आज ही हम इसको जो है नेट में सर्च करके फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखे हैं। तो आप भी एक बार देख लीजिएगा, जब आपका परीक्षा होगा उस टाइम आप सर्च कर लीजिएगा, क्या पता बहुत बार इन लोगों का जो है तबादला होते रहता है। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल जब परीक्षा आपका रहेगा उसके 1 या 2 दिन पहले आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवघर मंदिर किसने बनवाया था,
तो देवघर मंदिर जो बनवाया था पूरनमल ने बनवाया था 1596 ईस्वी में, जो गिद्धौर के पूर्वज लोग थे, राजा महाराजा लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर में कौन सा हिल स्टेशन है? तो देवघर में हिल स्टेशन है नंदन पहाड़। हिल स्टेशन मतलब, हिल मतलब क्या? हिल मतलब पहाड़ी, समझ गए? हिल स्टेशन मतलब वैसा पहाड़ी वाला व्यू जगह जो ज़्यादा फेमस हो। तो नंदन पहाड़ वहाँ पे जो आपका देवघर से नज़दीक में है, लोग ज़्यादा घूमने उमने जाते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए उसको हिल स्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देवघर में कितने अनुमंडल हैं? तो देवघर में 2 अनुमंडल हैं, देवघर और मधुपुर। उसके बाद है देवघर जिला में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ग्राम पंचायतों की संख्या 194 है। ठीक है, कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 194। अब यहाँ पर देखिए 27 प्रश्न जो है, इसमें हम आपको इतना तो कंफर्म कह सकते हैं कि 5 से 7 प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है देखने के लिए, या फिर हो सकता है कि ये 5 से 15 के बीच भी हो सकता है, सेलेक्टेड प्रश्न है। और आपको बता दें कि इसमें आपको जो है मैथ का सवाल, रीजनिंग का सवाल, जीके का सवाल, जीएस का सवाल और झारखंड से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक तो वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आप अपना तैयारी पुरजोर रखिए ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, समझ गए? तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।